बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। सुबह जब सोकर उठते हैं या नींद पूरी लेने के बाद भी हमारे जिस्म के अंदर बहुत शदीद दर्द रहता है और वो दर्द वाइड स्प्रेडिंग होता है, बॉडी के एक पार्ट से स्टार्ट होके हमारी पूरी बॉडी के अंदर घूमता हुआ महसूस होता है और हमें यूँ लगता है कि हम बहुत थके हुए हैं, जैसे पूरी रात हमें ठीक से नींद ना आई हो। इस प्रॉब्लम को फाइब्रोमाइल्जिया कहा जाता है और इसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो टाइम टू टाइम बढ़ते जाते हैं, इसकी स्टेजेस टाइम टू टाइम बढ़ती जाती हैं। एक वक्त ऐसा आता है फाइब्रोमाइल्जिया हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे जिस्म के अंदर पेन की सेंसेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमसे कोई काम भी ठीक से नहीं हो पाता, हम एक्सरसाइज भी ठीक से परफॉर्म करते हैं, हमें कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ भी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जिस्म के अंदर पेन सेंसेशन रहती है और ये दर्द वाइड स्प्रेडिंग दर्द होता है जो कि मस्क्यूलो स्केलेटल पेन होता है। मस्क्यूलो स्केलेटल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मसल्स के अंदर भी ये पेन रहता है और मसल्स के साथ साथ हड्डियों के अंदर भी ये पेन चला जाता है। इसके लिए हमें अपने ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को देखना पड़ता है। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो तरह के केमिकल्स रिलीज़ करता है जिन्होंने पेन को सेंसेट करना होता है और पेन को ही रिड्यूस करना होता है। जब हमारे जिस्म के अंदर पेन को रिड्यूस करने वाले केमिकल्स बहुत ज़्यादा कम पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं और पेन बढ़ाने वाले केमिकल्स बढ़ जाते हैं, तो ऐसी सूरत में हमें फाइब्रोमाइल्जिया का इशू रहता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा ब्रेन बीटा एंड्रोफिन रिलीज़ करता है। बाज़ औक़ात हमारे जिस्म के अंदर थकावट बहुत कम होती है, हम थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़ा बहुत काम करने से हमें थोड़ी-सी थकावट होती है। फिर हमारा सोने का टाइम होता है, जब हम सोते हैं तो ब्रेन ने एक बीटा एंड्रोफिन रिलीज़ करना होता है, वो पूरी बॉडी के अंदर जाकर हमारी पेन की सेंसेशन को ख़त्म करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ऐसे केस में बीटा एंड्रोफिन बहुत कम बनता है और 100 में से अगर 90 पेशेंट्स को देखा जाए तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम रहता है कि उन्हें फाइब्रोमाइल्जिया का प्रॉब्लम है। ज़्यादातर ये फ़ीमेल के अंदर रहता है, मेल के अंदर कम होता है, लेकिन मेल के अंदर भी ये प्रॉब्लम मौजूद रहता है। इसको ट्रीट करने के लिए अगर एलोपैथिक तरीक़ाकार देखा जाए तो एलोपैथी में इसका कोई भी प्रॉपर इलाज मौजूद नहीं है। इसको जस्ट स्टॉप किया जा सकता है। इसकी वजह से अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इसके रीज़न्स आपको बताता चलूँ कि इसका सबसे पहला रीज़न स्ट्रेस लेवल होता है। सेकंड नंबर पे इसका रीज़न अगर देखा जाए तो हमारा जेनेटिक सिस्टम होता है, हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ये बीमारी हो जाती है। अगर थर्ड नंबर पे सिम्पटम को देखा जाए तो इंसोम्निया, अगर नींद प्रॉपर से हम नहीं ले पाते और इसी की वजह से इंसोम्निया होता भी है। ये इंसोम्निया की वजह से होती है और इंसोम्निया भी इसी वजह से होता है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। हमारे जिस्म के अंदर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इससे एसोसिएट होता है। हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से भी ये प्रॉब्लम रह सकता है। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई डिस्टर्बेंस की वजह से ये प्रॉब्लम रह सकता है, क्योंकि हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स का नाम दिया जाता है और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलते हैं उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स का नाम देते हैं। हमारी पूरी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम का एक जाल बिछा होता है और नर्व्स के ज़रिए हमें पेन सेंसेशन होता है और मसल्स के साथ साथ हमारी हड्डियां भी उससे एसोसिएट होती हैं और इससे और तरह के भी हमें सिम्पटम्स पैदा हो सकते हैं, जिसके अंदर हमें माइग्रेन हेडेक का इशू रह सकता है और ये लंबे अरसे तक रहने वाला प्रॉब्लम होता है। ये जल्दी क्योर भी नहीं होता। इसको क्योर करने के लिए सबसे पहले इसकी सिमेट्री को पढ़ना पड़ता है, इसकी सिमेट्री को देखना पड़ता है। अब हम आते हैं फाइब्रोमाइल्जिया के इलाज के ऊपर, क्योंकि अक्सर दोस्तों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब मॉर्निंग में जब सोकर उठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ दर्द रहता है और हमारी पूरी बॉडी उस दर्द का शिकार रहती है। हमें कोई बीमारी भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जिस्म के अंदर पेन रहता है। ये ज़्यादातर उस वजह से भी होता है जब सर्जरी आप न्यू परफॉर्म करवाते हैं, बॉडी वीकनेसेस की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज करना बहुत ही आसान होता है और बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि एलोपैथी हमें इसके लिए कोई राह फराहम नहीं करती, लेकिन होम्योपैथी के अंदर इसके लिए बहुत अच्छे रास्ते मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि अगर ये जेनेटिक काज की वजह से प्रॉब्लम हमारे जिस्म के अंदर पैदा हुआ है तो उसके लिए हम एक्सरे CM पोटेंसी में या एक्सरे 1M पोटेंसी में रिपीट करते हैं 1 माह के वक्फे से। अगर आपकी बॉडी के जेनेटिकली सिम्टम्स डिस्ट्रॉय हुए हैं या जीन्स के अंदर कोई ख़राबी आई है या DNA के स्ट्रक्चर के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, तो ऐसे केसेस में 90% ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो
और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे जिस्म के अंदर लाहिक हुआ हो, तो ऐसे केस में हम अवेना स्टाइवा मदर टिंचर को देखते हैं, जिनको बाइलोबा, जो कि दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करने वाली एक मेडिसिन होती है, और साथ में ये एफ्रोडाइजिक मेडिसिन भी होती है, और हमारी जो डिप्रेशन और एंजाइटी और दीगर प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी क्योर करती है। जिनको बाइलोबा भी मदर टिंचर में ली जाती है, और अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर भी ली जाती है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के प्रॉब्लम्स को हल करती है और साथ में हमारे ब्रेन एसोसिएटेड प्रॉब्लम को ठीक करने की शानदार मेडिसिन होती है। इन तीनों मेडिसिन्स को इक्वल क्वांटिटी में मिला लिया जाता है और दिन में 3 से 4 दफ़ा ये रिपीट करवाई जाती हैं 1/4 कप पानी में डालकर, और लगभग इसको 15 दिन तो आपने मुतवातर लेना है, फिर 15 से आगे आप इसे 3 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। वाइड स्प्रेडिंग पेन अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इश्यूज़ की वजह से पैदा हो रही हैं, या हमारा दिमाग ठीक से प्रॉपर फंक्शन सरअंजाम नहीं दे रहा, ऐसे केस में आप इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आपका 99 पॉइंट मसला हल हो जाएगा। फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी के जनरल सिम्टम्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे केस में जब क्रॉनिक ये मसला आ गया हो हमारे जिस्म में, तो ऐसे में हम लोअर पोटेंसी में मेडिसिन्स को इस्तेमाल करते हैं। सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेडिसिन रखी जाती है 6CH पोटेंसी में दी जाती है, उसे कालमिया का नाम दिया जाता है। कालमिया 6CH पोटेंसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसे 30 पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही सेफ़ मेडिसिन है, लेकिन कोशिश करें अगर आपको 6CH पोटेंसी में मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड नंबर पे हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, अब बात कर लेते हैं ये भी साथ में कि फाइब्रोमाइल्जिया के प्रॉब्लम को डायग्नोस कैसे किया जाता है। जो हमारी बॉडी में प्रेशर पॉइंट होते हैं, जिन्हें आप टेंडर पॉइंट्स का नाम देते हैं, अगर आप उन टेंडर पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर पेन भी साथ में स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में आप आर्निका 6CH पोटेंसी में देखते हैं, आर्निका 6CH पोटेंसी में बहुत शानदार इफेक्ट्स देती है हमारी पूरी बॉडी के जो सिम्टम्स होते हैं उनको क्योर करने में, जिनसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ऑटोमेटिकली फाइब्रोमाइल्जिया का इशू ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड नंबर पे अगर मेडिसिन की बात की जाए तो रस्कटॉक्स मेडिसिन, हड्डियों से रिलेटेड पेन हो या मसल से रिलेटेड पेन हो और स्टिफनेस जोड़ों और हड्डियों के मसल्स के अंदर हो, उस स्टिफनेस को भी ख़त्म करती है और दर्द से सेंसेशन को भी ख़त्म करती है। ऐसा दर्द जो बाज़-औक़ात आपने देखा होगा, चलने फिरने से तो ठीक रहता है, लेकिन जब बैठते हैं तो बैठने से और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में रस्कटॉक्स मेडिसिन 6CH पोटेंसी में यूज़ की जाती है। अगर हम फोर्थ नंबर में मेडिसिन की बात करते हैं तो रूटा ऐसे केस में और लीडम पाल, ये भी दोनों आप 6CH पोटेंसी में लेते हैं। रूटा भी 6CH पोटेंसी में, लीडम पाल भी 6CH पोटेंसी में। अब हम क्या करते हैं, एक और मेडिसिन साथ में एडिशनल में यूज़ करते हैं जो कि हमारे मसल से रिलेटेड होती है, और उस मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया फ्लोर और कैलकेरिया कार्ब। आप कैलकेरिया कार्ब को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकेरिया फ्लोर आप 6CH पोटेंसी में लें। 3x में या 6x में नहीं लेनी, आपने 6CH पोटेंसी लिक्विड फॉर्म में लेनी है। कंपनीज़ बनाती हैं इसे, ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान की बात करें तो मुख्तलिफ़ तरह की कंपनीज़ बनाती हैं, लेकिन अगर जर्मन की बात करें तो जर्मन कंपनी भी इसको 6CH पोटेंसी में बनाती है। तो आप 6CH पोटेंसी में ये बनवा लें, किसी अच्छी होम्योपैथिक स्टोर वाले को कहेंगे तो वो आपको बनवा के ये मेडिसिन प्रोवाइड कर देगा, या आप ऑनलाइन भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। कोशिश करें सारी मेडिसिन आप जर्मन की लें। जर्मन मेडिसिन आपकी बॉडी पर खासे इफ़ेक्ट्स करती हैं और बहुत अच्छे नताइज आपको देंगी। आपने इन सारी मेडिसिन को बराबर मिकदार में मिला लेना है। जब आप एक शीशी के अंदर इनको 10-10 ml की क्वांटिटी में मिला लें, ये 6 से 7 मेडिसिन बनेंगी टोटल, जो कि 6CH पोटेंसी में है। जब ये सारी एक शीशी के अंदर मिक्सअप हो जाएँ तो उसमें से आपने डेली बेसिस पे दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा 2-2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टपकाने हैं। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के सारे सिम्टम्स नॉर्मलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो फाइब्रोमाइल्जिया का इशू है, जो दिमाग के अंदर आपको पेन की सेंसेशन फ़ील होती है, जो माइग्रेन हेडेक के इशू हैं, या प्रेशर पॉइंट पे आप वज़न लगाते हैं, या आपके जो टेंडर पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वज़न लगाने से आपकी पूरी बॉडी के अंदर पेन का सेंसेशन रहता है, पूरी बॉडी के अंदर आपका पेन रिवर्ट होता रहता है, एक हिस्से से स्टार्ट होकर दूसरे हिस्से तक जाता है, दूसरे हिस्से से पहले हिस्से की तरफ आता है, ये सारे प्रॉब्लम आपके ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। कम से कम 15 दिन आप मेडिसिन लें, अगर आपको फ़ायदा देती हैं आप मेडिसिन को कंटिन्यू करें, लेकिन एक्सरे मेडिसिन आपको चाहिए कि फ़र्स्ट में ज़रूर से यूज़ करें। हो सकता है जेनेटिक काज की वजह से ये प्रॉब्लम आपके जिस्म में आया हो, टाइमली आप इसको असिस्ट करते रहेंगे, 3 माह तक आप मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी बॉडी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं
वो आहिस्ता आहिस्ता क्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ में आप ये भी अगर देखें कि आपको रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम है या डाइजेस्टिव ट्रैक के रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि इसी की वजह से आए हैं, वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों को आईबीएस का इशू रहता है, तो इसके लिए मैंने आपको अल्फ़ा अल्फ़ा साथ में बता दी है। इसकी वजह से आपको डिप्रेशन और एंजाइटी के इश्यूज़ भी रह सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एवेना स्टाइवा और साथ में जिंको बाइलोबा बताई है। साथ में अगर आप इन मेडिसिन को लेकर चलेंगे, बेचैनी होती है, उचवाई होती है, पूरी बॉडी के अंदर पेन की सेंसेशन होती हैं, सारे ही प्रॉब्लम इससे क्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों ने कमेंट्स किए थे, वो कमेंट आपको स्क्रीनशॉट पे पहले भी शो करवाए हैं, अब भी शो करवाए जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब इस मेडिसिन को, इसके लिए एक वीडियो बनाएं, तो एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई टॉपिक्स को देखते हुए और मुख्तलिफ तरह के सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।